वेलकम बच्चों, इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये जान लीजिए कि एसी में करंट देयर इज ए साइनोसॉइडल वेरिएशन है ना। तो इसलिए क्या है, अगर एवरेज निकालिएगा पूरे साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल आई एवरेज विल बी इक्वल टू 0 फॉर complete cycle इज दैट क्लियर। ठीक, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज करंट क्या होगा जी, 0। पर क्या है, एवरेज हम क्या है हाफ साइकिल के लिए लेते हैं। ठीक, तो अब बच्चों इसकी डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। ठीक, एवरेज वैल्यू इट इज दैट value of DC, that value of DC stands for direct current, which sends the same amount of charge through circuit in same time, which is sent by AC in half cycle, AC in half साइकिल। ठीक है, तो हाफ साइकिल में एसी जितना चार्ज ही ना, सेम अमाउंट ऑफ जितना चार्ज फ्लो कराता है उतना ही चार्ज उतने ही टाइम के लिए जो डीसी का सप्लाई करंट पास कराएगी, दैट विल बी कॉल्ड, दैट वैल्यू ऑफ डीसी सप्लाई विल बी कॉल्ड ये मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट। क्या, क्योंकि आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, dq बाय dt। ठीक, तो इस बेसिस पे आल्सो ये AC के लिए, AC में क्योंकि साइनोसॉइडल वेरिएशन है, आप देखिएगा साइन का ग्राफ लगता है, तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, ये चीज रहती है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि dq will be equals to I dt, और I dt का मतलब dq equals to I के स्थान पे I0 sin ओमेगा t। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और ये तो AC की बात हुई, अब इसी को हम कर दें, ये हुआ। और दूसरी चीज कि अब हम कहेंगे DC के लिए। अब देखते हैं डीसी के लिए क्या बच्चों, इसमें क्या है, क्यू करना है। अगर इसी का इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 की बजाय हम और फर्दर कर दें इसका क्यू, दैट इज, इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से क्यू तक, तो क्यू आएगा जी, है ना। क्यू इक्वल्स टू I0 कांस्टेंट हो गया, साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से T/2, मतलब हाफ साइकिल जो है T/2 है, इतना। तो दिस इज, सो आप कह सकते हो जी Q इक्वल्स टू I0 0 से T/2 साइन ओमेगा टी dt। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया। अब दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि फॉर डीसी सप्लाई, तो Q इक्वल्स टू I एवरेज इंटू टाइम कितना होना चाहिए, T/2। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो अब क्या, ये DC के लिए, ठीक है, ये I एवरेज क्या है, ये I एवरेज इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ DC सप्लाई। अब क्या है, इसको हम इक्वेट करेंगे और इसके बराबर प्रूव करेंगे, और सब कटने के बाद I एवरेज की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये T/2 है, तो
तो इंटीग्रेशन फ्रॉम कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से q इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 से t बाय 2। ठीक, 0 से t बाय 2। अब क्या है आई जीरो बाय ओमेगा हमने कर दिया। अब यहां से ये ओमेगा टी के स्थान पे t बाय 2 पहले रख दिया, टी के स्थान पे t बाय 2, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये। अच्छा पहले देख लीजिए कि यहां से हमने माइनस ये कह सकते हैं ओमेगा बाहर आ गया तो कॉस 0 समझ में आ रहा है ना, क्योंकि माइनस साइन लगा है तो इसलिए लोअर लिमिट वाला पहले कर दिया, फिर अपर लिमिट का इंटू टी बाय 2। ठीक, तो यहां से आई जीरो बाय ओमेगा कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और यहां से कॉस ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। तो 2 पाई बाय टी तो क्या हो गया इसका थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई बाय टी इंटू टी बाय 2। तो ये क्या आ गया टी गेट्स कैंसिल, 2 गेट्स कैंसिल, तो ये यहाँ पे क्या आ गया कॉस पाई। तो बच्चों ये है, ध्यान दीजिए, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 180 की वैल्यू -1। तो यहां पे क्या आ गया -1। तो अब ये क्या है दैट बिकम्स इक्वल टू कॉस पाई कर दीजिए, तो ये -1। सो यू गॉट आई नॉट बाय 2i0 बाय ओमेगा। तो दिस इज द Q, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, वी हैव टू इक्वेट इक्वेशन नंबर 3 एंड 2, वी विल गेट द रिजल्ट। ठीक, अब देख लेते हैं जी, इन दोनों को इक्वेट करना था। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 2 और 3 को हमने इक्वेट कर दिया तो क्या मिलेगा, तो 2 में इक्वेशन में क्या था याद कीजिए, हम तो मिटा दिए है ना कि अब हाँ, क्योंकि Q में ये वहां था आई एवरेज इंटू टी बाय 2। ठीक है, डीसी के थ्रू था ये इक्वल टू 2i0 बाय ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू आप कह सकते हो कि आई एवरेज इंटू टी बाय 2 इक्वल टू 2i0 बाय ओमेगा का मतलब 2 पाई बाय टी। तो टी गेट्स कैंसिल, 2 कट गया जी, आई एवरेज इक्वल टू ये कट गया तो 2i एवरेज विल बी इक्वल टू कितना हो गया, ये जाएगा 2i0 बाय पाई, है ना, 2i0 बाय, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.637i0। इज दैट क्लियर? तो ये इसकी वैल्यू आई। तो अब ये है इसी तरह से, सो यू कैन से आई एवरेज इक्वल टू 0.637i0 वाली चीज, ये परसेंट में निकालना है तो i0 इक्वल टू, तो परसेंट में आई एवरेज इक्वल टू 63.7% ऑफ i0, ये भी कह सकते हो। और तीसरी बात क्या, इसी तरह से ई या वी एवरेज क्या हो जाएगा, दैट इज 0.637v0। ठीक है, तो ये सारे मतलब कहीं भी यूज होंगे। पर बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि व्हाट विल बी द एवरेज करंट बाय एसी फॉर कंप्लीट साइकिल। ठीक है, तो ये सोचिएगा, मैं आंसर बता चुका। ठीक है, ओके, थैंक यू।